सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं चौधरी वंशिका वेरे का चैनल। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को मेरी को लाइक कर दें, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और आज मैं आप सबके लिए इंग्लिश की यूनिट 4 का एक पोएम लेके आई हूँ, जिसका नाम है लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो कि सनेट 116 के अंडर में आता है। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है, इंग्लिश के 1 to 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप जाके एक बार उनको देख लें। और आइए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। यूनिट नंबर 4 है और ये 5th पार्ट है इंग्लिश का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू पोएम्स। इसमें जो यूनिट 4 है उसमें 3 और पोएम आई थिंक 3 पोएम्स हैं। तो ये फर्स्ट पोएम है लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो ये पोएम है, ये शेक्सपियर ने लिखी है। और इसमें जो पोएट हैं, जो शेक्सपियर्स हैं, वो बताते हैं ट्रू लव क्या होता है और ट्रू लव क्या नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो कैसा होता है। मतलब ये जो पोएम है ये बेसिकली ट्रू लव पे बेस है कि आखिर जो प्यार है वो होता क्या है। तो जो पोएट हैं वो अपनी प्रेमिका के बारे में कुछ चीज़ें लिख रहे हैं और अपनी प्रेमिका को ध्यान में रखते हुए इस पोएम को उन्होंने लिखा है। ठीक है, उन्होंने इस पोएम को लिखते समय अपनी प्रेमिका को ध्यान में रखा है, और हमें इस पोएम को पढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि चलिए पढ़ते हैं। इंग्लिश सनेट राइम स्कीम इज ABAB CD CD EF EF GG। मतलब अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो यूनिट 1 की, तो मैंने उसमें सनेट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आखिर ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, इसकी स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम क्या होती है, और इटालियन सनेट क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता के रखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो जाकर देखें, तब ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, तो इस पोएम को पढ़ते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो इंग्लिश सनेट होता है उसकी राइम स्कीम होती है ABAB CD CD EF EF GG। और जो इंग्लिश सनेट है इसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं। क्वार्टरेन मतलब इसमें 4 लाइन कंटेन, जो स्टैंजा है वो 4 लाइन का हो। ठीक है, और 1 कपलेट मतलब 3 लाइन। ठीक है, जिसमें 3 क्वार्टरेन हो और 1 कपलेट हो, वो होता है इंग्लिश सनेट। ठीक है, और उसकी राइम स्कीम होती है ABAB CD CD EF EF GG। और ये जो राइम स्कीम होती है ये मैं आपको प्रूफ भी करूंगी कि आखिर ये होती कैसे है पोएम में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सनेट 116 is considered to be one of the best love sonnet of the शेक्सपियर। ठीक है, तो जो सनेट 116 है वो कंसीडर्ड करता है, मतलब जो हमारे शेक्सपियर हैं उनका 116 सनेट जो है वो सबसे प्रिय है, क्योंकि इसमें कुछ बातें जो है वो प्रेम के बारे में बताई जाती हैं। ठीक है, दिस सनेट इज सेलिब्रेशन ऑफ आइडियल लव। ये जो सनेट है 116 ये सेलिब्रेशन है आइडियल लव का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर पोएम क्या है। यहाँ मैंने गाइस स्टेंजाज में पोएम लिखी हुई है पूरी, क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं होती है तो उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या पोएम है, क्या पोएम की लाइंस है। तो मैंने ये पोएम ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो ये मैंने आपके लिए खुद लिख ली है यहाँ पे नोटबुक पे। तो आप देख सकते हैं ये पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है, लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट, लव इज नॉट लव विच अलर्ट व्हेन इट अल्टरनेशन फाइंड, और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूवर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेंजा है आपकी पोएम का, जिसमें कि जो रिपीटेशन है वो यूज हुआ है, जैसे कि रिमूवर, रिमूव है ना, अल्टरनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेशन भी यूज किया गया है। सो अब ये स्टेंजा क्या कहता है, सबसे पहले तो हमें एक चीज समझनी है। इनमें ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग कुछ और होता है, जैसे कि मैरिज टू ट्रू माइंड, नॉट मैरिज टू ट्रू माइंड। इसका यहाँ पे जो मतलब है ये एक मेटाफर है, मतलब एक मेटाफर की तरह यहाँ पे ये यूज किया गया है, जो होता है जिसका मतलब होता है ट्रू लव। ठीक है, जो यहाँ ट्रू माइंड्स है ना उसका मतलब ही यहाँ ट्रू लव है। ट्रू माइंड्स मतलब ट्रू लव। ठीक है, तो जो पोएट है, जो हमारे शेक्सपियर हैं, वो कहना चाहते हैं इस पैरा में, इस स्टेंजा में, कि 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे पर ट्रस्ट है और एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो वो पोएट सही बताते हैं कि हाँ, ये एक दूसरे पर बिलीव करना, अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाए रखना, ये अच्छी बात है और ये एक ट्रू लव की पहचान भी है।
ठीक है। ट्रू लव दो लोगों के बीच में होता है, उनमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, एक दूसरे पर अच्छा ट्रस्ट हो, बिलीव करते हो एक दूसरे पर, तो वो ट्रू लव की जो ट्रू लव है उसकी एक पहचान होती है कि हाँ ये एक ट्रू लव है। और पोएट इस चीज़ को सही भी बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पेडिमेंट है उसका जो मीनिंग है वो यहाँ पर है कि डिफिकल्टी। इम्पेडिमेंट का मतलब है कठिनाई। तो जो पोएट है वो इस स्टेंजा में बताना चाहते हैं कि प्रेम क्या नहीं होता, क्या नहीं होना चाहिए। इस स्टेंजा में पोएट ये बताते हैं। तो पोएट जो हमारे शेक्सपियर हैं वो ये कहते हैं कि जो प्यार क्या है, प्यार वो चीज़ है जो हर मुसीबत में आपका साथ दे। प्यार वो नहीं है कि जो आपकी मुसीबत को, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को देख करके वहाँ से भाग जाए, उसको अपनी पार्टनर को छोड़ के चला जाए। जैसे कोई बीमारी हो जाए उसे, जैसे अभी कोरोना हुआ था, कोरोना वायरस आया था, तो उसमें दो पार्टनर होंगे, दो लवर्स होंगे, जिसको सपोज कीजिए दो पार्टनर्स हैं, उनमें से एक को हो गया कोरोना, ठीक है। तो जो दूसरा पार्टनर है वो अपने पार्टनर को छोड़ के चला गया कि तुम्हें तो कोरोना है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अगर तुम्हारे साथ रहा तो मेरे को भी कोरोना हो जाएगा। अगर वो छोड़ के गया तो समझो कि ट्रू लव है ही नहीं। अगर वो उसके साथ देता है, उसके साथ रहता है, उसकी हर प्रॉब्लम में, उसकी हर बीमारी में साथ रहता है, इसका मतलब कि हाँ वो ट्रू लव है। अगर वो छोड़ के चला जाए किसी भी प्रॉब्लम में, अपने पार्टनर को छोड़ के, या कोई डिफ़िकल्टी ऐसी आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ वो अपने पार्टनर का साथ ना दे, तब वो ट्रू लव नहीं हो सकता, ठीक है गाइज। वो प्यार नहीं होता जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग बदल जाए, ठीक है। बल्कि प्यार वो होता है कि अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आपका पार्टनर और आप उसे मिलकर फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल रहे हैं, और आपका जो लव है वो तब भी सेम है और आप दोनों तब भी साथ हैं। और क्या नाम है कि जो लव होता है वो, अगर हमारा पार्टनर हमें छोड़ के चला जाए, ठीक है, तो भी अगर वो हमारा लव उसके जाने के बाद भी है, तब वो ट्रू लव कहलाता है कि हाँ ये ट्रू लव है। सपोज कीजिए आप और आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है और आप उससे उसके जाने के बाद भी लव करते हैं, आपके दिल में उसके लिए तब भी फीलिंग्स है, देन वो कहलाएगा कि हाँ यहाँ ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, ठीक है गाइज। तो ये है इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की कुछ भी हो जाए, वो ट्रू लव अगर कोई भी डिफिकल्टी फेस करके चला जाए तो समझो वो लव है ही नहीं। और जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ कहा था कि हम इसको प्रूव करेंगे कि राइम स्कीम क्या है। सो देखिए गाइज, फर्स्ट लाइन माइंड, थर्ड लाइन फाइंड। माइंड फाइंड हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ठीक है, ए। लव रिमूव, वी मतलब लव रिमूव, क्या हो गया वी। मैच कर रहे हैं ना, माइंड फाइंड लव रिमूव, ठीक है। ए बी तुम्हारा ये फर्स्ट वाला जो है वो प्रूफ हो चुका। नेक्स्ट पे आते हैं हम कि ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक ऑन टेम्पेस्ट एंड इट नेवर शेकन, इट इज द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क whose words unknown although his height be taken। तो ये सेकंड स्टेंजा है इस पोयम का। और इस पोयम में जो पोएट हैं, इस स्टेंजा में बताया कि लव क्या नहीं होता, और इस स्टेंजा में बता रहे हैं पोएट कि लव क्या होता है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी जो लास्ट में आप वीडियो देखोगे, इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो ये वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स बता रही हूँ, मैंने लिख भी रखे हैं ताकि आप बाद में उनको पढ़ सकें। जैसे इम्पेडिमेंट का होता है डिफिकल्टी, ठीक है। ये सारे वर्ड, हार्ड वर्ड जो है वो मैंने लिख रखे हैं, वीडियो के बाद में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो एवर फिक्स्ड मार्क है ना, एवर फिक्स्ड मार्क को यहाँ पे कहा गया है लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है? जो हमें अंधेरे में रोशनी दिखाता है। और जो यहाँ पे इट दिया गया है, इट का मतलब यहाँ पे है लव, ठीक है। तो पोएट जो है इस स्टैंजा में ये कहते हैं कि जो प्यार है वो भी एक लाइट हाउस की तरह है। मतलब जो प्यार है वो हमें सही राह दिखाता है, हमारी जो जिंदगी होती है अंधेरे से भरी उसमें रोशनी कर देता है लाइट हाउस की तरह। और इस स्टैंजा में गाइज मैं आपको ये बता दूं कि इस स्टैंजा में जो पोएट हैं उन्होंने एक चीज़ का सहारा लिया है। जैसे कि आपने कोई मूवी या स्टोरी देखी होगी जिसमें कि एक तूफानी रात होती है, समुद्र में जहाज जा रहा होता है, ठीक है, वहाँ तूफान आ जाता है, काली अंधेरी रात, जो लहरें होती है समुद्र की वो एकदम ऊंची ऊंची और तेज तेज आने लगती हैं, जिसकी वजह से जो जहाज होता है, जो शिप होती है वो डगमगाने लगती है। तो ऐसे ही पोएट ने यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज़ किया है अपनी बात को रखने के लिए, ठीक है।
तो पोएट ये कहते हैं कि जो प्यार है वो एक लाइट हाउस की तरह है जो हमें अंधेरे में रोशनी देता है। ठीक है, प्यार जो है, जैसे कि कोई इंसान है वो कभी खुश नहीं रहता, तो प्यार जो है इंसान को खुशी देता है, उसकी लाइफ में उजाला भर देता है। ठीक है, टेम्पेस्ट का मीनिंग होता है अ वायलेंट विंडी स्टॉर्म, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा खतरनाक या बहुत ज़्यादा अंधेरी एक विंडी स्टॉर्म। ठीक है, तो टेम्पेस्ट का मतलब होता है अ वायलेंट विंडी स्टॉर्म। ठीक है, तो जो पोएट है वो कहते हैं कि प्यार अपनी जगह से नहीं हिल पाता, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, प्यार अगर है तो अपनी जगह से, अपने डायरेक्शन से कभी मूव नहीं करता है। ठीक है, इट इज द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार। यहाँ पे द स्टार का मतलब है कि द स्टार का यहाँ पे मतलब है पोल स्टार या नॉर्थ स्टार। तो गाइज आपको ये बात तो पता होगी कि जो हमारा नॉर्थ स्टार होते हैं या जो हमारा पोल स्टार होता है वो अपनी डायरेक्शन से कभी मूव नहीं करता। तो ऐसे ही जो पोएट ने लव को द स्टार कहा है, मतलब पोल स्टार कहा है कि जो हमारा लव होता है वो कभी भी अपनी डायरेक्शन से भटकता नहीं है, किसी को गलत राह नहीं दिखाता, किसी को गलत राय नहीं देता, हमेशा उसकी लाइफ में उजाला करता है, सही राह दिखाता है, सही राह पर चलने को कहता है। ठीक है, प्यार एक खुशी देता है। ठीक है, whose worth unknown although his height be taken। हाइट का मतलब है यहाँ पे फीलिंग्स। ठीक है, जो पोएट है वो ये कहते हैं कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती, प्यार अनप्राइसलेस होता है, प्यार मतलब बिक नहीं सकता, या जो प्यार है उसकी कोई भी कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि प्यार जो है उसको फील करा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, बट उसको खरीदा या अपनाया नहीं जा सकता। प्यार को बस फील किया जा सकता है या उसको समझा जा सकता है। ओके, सो अब इसमें हम राइम देखते हैं, मार्क बार्क। ठीक है, यहाँ हमने ए बी का यूज किया था अल्फाबेट का, यहाँ हम करेंगे सी का, सी। ठीक है, शेकन टेकन। ठीक है, दोनों राइम हो रहे हैं ना, तो यहाँ हम कर देंगे डी सी डी। तो हमारा ये वाला भी प्रूफ हो गया, सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ये हमारे हो गए प्रूफ। देन नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं इस पोएम के। नेक्स्ट पैरा है, लव्स नॉट टाइम्स फूल थ्रो रोजी लिप्स एंड cheeks within his blinding shickle compass come love alter not with his brief hearts and weeks but beer is out even to the age of down। तो ये हमारा पोएम का नेक्स्ट पैरा है। इस लाइन का मतलब है कि यहाँ ये एक पैरा है, यहाँ से दूसरा पैरा स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो बताते हैं कि जो प्यार है वो टाइम का फूल नहीं है, मतलब कि जो प्यार है वो टाइम की चपेट में नहीं आता है। ठीक है, टाइम अच्छा हो या बुरा हो, प्यार प्यार ही रहता है। टाइम किसी का खराब चल रहा है, किसी का अच्छा चल रहा है, लेकिन जो बुरे वक्त में भी आपके साथ रहे, आपका पार्टनर बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में दोनों में आपका साथ दे, वो होता है ट्रू लव। ठीक है, बट जो रोजी लिप्स एंड चिक्स है, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि जो पोएट हैं वो अपने जो लवर वन है उनको ध्यान में रखकर ये पोएट जो है वो लिख रहे हैं पोएम। तो यहाँ पे रोजी लिप्स एंड चिक्स का यूज किया गया है। सिंपल सी बात है, ये एक लड़की के लिए यूज होते हैं। तो पोएट एक अपने जो प्रेमिका है उनको ध्यान में रखकर ये पोएम लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि जो प्यार है वो टाइम की चपेट में नहीं आता, लेकिन जो हमारी फिजिकल ब्यूटी होती है, फिजिकल ब्यूटी का मतलब होता है कि जो हमारे सुंदरता होती है, हमारे जो रोजी लिप्स होते हैं, चिक्स होते हैं, ठीक है, वो टाइम की चपेट में आ जाते हैं, टाइम के साथ साथ डल हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो जो हमारी फिजिकल ब्यूटी होती है वो टाइम की चपेट में आ जाती है, लेकिन जो हमारा प्यार होता है वो कभी टाइम की चपेट में नहीं आता है। लेकिन जो प्यार है वो हमारी फिजिकल ब्यूटी की चपेट में भी नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्यार है ना तो वो टाइम को देखता है कि टाइम अच्छा है या बुरा है, हर टाइम में साथ रहता है, और ना हमारी फिजिकल ब्यूटी को देखता है। ठीक है, जो प्यार है वो दिल से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि दो पार्टनर हैं, उसका एक पार्टनर बूढ़ा हो गया, उसकी झुर्रियाँ पड़ गई, उसकी ब्यूटी खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसका पार्टनर उसको उतना ही प्यार कर रहा है, तो वो हो जाएगा ट्रू लव। जो फिजिकल ब्यूटी के बाद भी खत्म ना हो वो होता है ट्रू लव। ठीक है, नेक्स्ट है विद इन हिज ब्लेंडिंग शिकल कंपास कम।
शिकल का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है गाइस, एक टूल होता है शिकल, जिसे कि हार्वेस्टिंग करते टाइम, हार्वेस्टिंग जब खेती वगैरह करते हैं तब वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा टाइम होता है वो हमारे प्यार को तो अपने काबू में नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन हमारी जो फिजिकल ब्यूटी है उसको शिकल के काबू में, मतलब अपने टाइम के काबू में लेकर उसको काट सकता है, यानी कि टाइम के साथ हमारी ब्यूटी खत्म हो जाती है। ठीक है, लव अल्टर नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक, जो प्यार होता है वो ना तो एक हफ्ते में खत्म होता है, ना एक महीने में खत्म होता है, ना कुछ घंटों में खत्म होता है। अगर प्यार है तो वो जब तक रहेगा जब तक आपकी लाइफ है, आपकी डेथ के साथ तक, आपके जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, आपकी इनफैक्ट डेथ के बाद भी आपका प्यार जो है वो आपके साथ रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जो मेरा फेवरेट कपल है सिद्धार्थ एंड शहनाज गिल। सिद्धार्थ की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन शहनाज गिल अब भी बहुत ज़्यादा प्योर और सोल है। तो मतलब उनका कहीं ना कहीं इस बात से प्रूव होता है कि हाँ, उनका जो ट्रू लव है वो ट्रू लव ही है। ठीक है, जो डेथ के बाद भी ख़त्म नहीं होता। अगर आपको ये मेरा थोड़ा एग्जाम्पल गलत लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन था जो मैंने इसमें रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है बट बियर इट आउट इवन टू एज ऑफ डोन का यहाँ पे मतलब है डेथ। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, मरने के बाद भी आपका जो आपका पार्टनर है उसका प्यार खत्म ना हो, वही होता है ट्रू लव। आप साथ नहीं है तब भी वो आपको प्यार करता है, लॉन्ग डिस्टेंस है मतलब आपका प्रेमी जो है वो आपसे दूर रहता है और आप बरकरार उससे प्यार करते हैं, तो वो ट्रू लव है। ठीक है, और पोइट इस चीज को गलत नहीं बताते, सही बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा है, वो 3 तो हो गए हमारे क्वार्टरेन, ये हमारा कपलेट। ठीक है, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें राइम बता देती हूँ। ये थर्ड वाले पैरा में राइम क्या है, 6 वीक्स कम डोन, ये हो गया हमारा। पिछले वाले में सीडी माना था, इसमें ई और ई एफ एफ, क्या हो गया, ई एफ, वो थर्ड वाला भी प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इस वाले पैरा पे आते हैं। इस वाले पैरा में जो पोएट है, जो शेक्सपियर है, वो एक चैलेंज देते हैं कि अगर आप में से कोई मुझे गलत प्रूफ कर देता है तो मैं मान लूंगा कि मैंने जो लिखा वो कुछ नहीं था और मैं अपने आप को गलत प्रूफ कर लूंगा। ठीक है, अपने आप को गलत मान लूंगा कि हाँ मैंने गलत किया था। लेकिन पोएट ये भी कहते हैं कि इस पोएट को जो मैंने बातें कही है ऊपर 3 स्टेंजाज में लव के बारे में, अगर वो गलत है तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। जो लिखा है वो आप कुछ भी लिखा हुआ मत मानना, मैं भी नहीं मानूंगा। लेकिन मेरी स्टेंजाज को जो मैंने बातें कही है वो गलत वो लोग कहेगा जिसने कभी ट्रू लव अपनी लाइफ में किया ना हो या देखा ना हो। ठीक है, तो ये इस स्टेंजा में जो पोएट है वो एक तरह का लाइक चैलेंज ही देते हैं कि अगर मेरे को रॉन्ग प्रूफ करना है तो रॉन्ग प्रूफ करके दिखाओ, या जिसने लव नहीं किया है वो ही इस बात को गलत मान सकता है, लेकिन जिसने लव किया है वो 100% मेरी बात से एग्री करेगा। सो ये गाइज, यही आपकी पोयम थी जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ठीक है, और ये मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं जो आपकी पोयम में यूज हुए हैं, जैसे टेम्पेस्ट, अ वायलेंट विंडी स्टॉर्म, स्ट्रेंजर सेकंड में वंडरिंग बार, आई स्मॉल सेलिंग शिप जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्टेंजा सेकंड में एवर फिक्स्ड मार्क, लाइट हाउस। ठीक है, सिकल, टूल यूज टू हार्वेस्ट, डूम, डेथ। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंग्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो यूनिट 4 थी उसकी जो फर्स्ट पोयम थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। अभी उसमें 2 पोयम्स और हैं यूनिट 4 में, जो कि मैं अभी उनकी वीडियो लाऊंगी आपके लिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो जो है जब आए नेक्स्ट तो आपको पता चल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।